नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 30 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का शानदार सा टेस्ट लेंगे, जिसमें आपका 15 जीके का प्लस 15 जनरल साइंस का टेस्ट होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा देखना है। जितने भी आर्मी वाले बंदे देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। आज का क्लास बहुत ही लाजवाब, एनर्जीदार, धुएंधार होने वाला है। टेस्ट को पूरा देना है क्योंकि आज का जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल आपका नए पैटर्न पर आधारित है। तो टेस्ट को पूरा देना है और वीडियो का लास्ट में आप सभी को एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जिसका राइट आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको खुद कमेंट करके बताना है। तो टेस्ट को पूरा देना और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 30 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, हु स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी। ऑप्शन है आपका लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो आरंभ किया गया था वो आपका लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी बताएं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रिचेस्ट इन कोल रिजर्व्स। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है। क्वेश्चन को समझना है और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका ब्रह्मपुत्र घाटी, ऑप्शन बी दामोदर घाटी, ऑप्शन सी महानदी घाटी या फिर ऑप्शन नंबर डी गोदावरी घाटी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो फौजी दोस्त ऑप्शन नंबर बी दामोदर घाटी बताएं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन शानदार लाजवाब क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड सूर्योदय इंडस्ट्री। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग को सूर्योदय उद्योग के नाम से जाना जाता है। आपको जल्दी से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़ना है और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को पूरा देखना है। आज के इस वीडियो के अंदर आपका टॉप 30 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का शानदार सा टेस्ट होने वाला है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी सूचना प्रौद्योगिकी बताएं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसका शुरुआत जो किया गया था वो आपका वैज्ञानिक ऑर्थर सी क्लार्क ने शुरू किया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था। जल्दी से बताना है कि इन विच कंट्री द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन 1930। ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड या फिर ऑप्शन नंबर डी कनाडा। आपको टाइम 5 सेकंड का मिलता है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी कनाडा जो भी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द जवाहरलाल नेहरू अवार्ड गिवन फॉर। आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। ऑप्शन है सरकारी सेवा, ऑप्शन बी साहित्यिक सेवा, ऑप्शन सी आपका अंतर्राष्ट्रीय समझदारी या फिर ऑप्शन नंबर डी सामाजिक क्रिया। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को ध्यान से समझना है और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी दोस्त ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय समझदारी बताए हैं। ऑप्शन सी जो भी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसका शुरुआत जो हुआ था वो आपका 1865 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ एडाटिक। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे एडाटिक की रानी कहा जाता है। जल्दी से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसे एडाटिक की रानी कहा जाता है। ऑप्शन है वेनिस, बी रोम, सी फ्लेंड्स या फिर ऑप्शन नंबर डी लिस्बन। तो देखिएगा एडाटिक की रानी जो कहा जाता है वो आपका वेनिस को कहा जाता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है वेनिस, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया कि जुबिन मेहता इज रिलेटेड टू विच फील्ड। आपको बताना है कि जुबिन मेहता किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है साहित्य, बी चित्रकारी, सी संगीत या फिर ऑप्शन नंबर डी पत्रकार। जल्दी से बताना कि जुबिन मेहता का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी संगीत बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी संगीत यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान डाइड वाइल प्लेइंग पोलो। आपको बताना कि पोलो खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश या फिर ऑप्शन नंबर डी नसरुद्दीन मोहम्मद।
बाद जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी फौजी भाइयों को पता भी होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल एट माउंट आबू इज अ हॉली पिलग्रिम साइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज। आपको बताना है कि माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। ऑप्शन है आपका जैन, ऑप्शन बी बौद्ध है, ऑप्शन सी सिख है या फिर ऑप्शन नंबर डी पारसी। आपको टाइम 5 सेकंड का मिलेगा, तो जितना जल्दी हो सकता है इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है जैन जो भी बताएं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग डिड गांधी जी कंसिडर्ड हिज अ पॉलिटिकल गुरु। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। जल्दी से बताना है कि निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका महादेवी देसाई, ऑप्शन बी आपका दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव या फिर ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है और आप सभी से एक फौजी भाई से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना और चैनल पर पहले बना है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबा लो, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी कोई सपोर्ट मिल सके। आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को भी शेयर करना है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच इज द लार्जेस्ट आइसलैंड ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। ऑप्शन है ग्रीनलैंड, बी आइसलैंड, सी न्यू गिनिया या फिर ऑप्शन नंबर डी मेडागास्कर। तो आप सभी को पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो होता है वो आपका ग्रीनलैंड होता है। किसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है ग्रीनलैंड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच किंगडम वाज रूल्ड बाय द विजयनगर एम्पायर एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ तालीकोटा। आपको बताना है कि तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य के कौन सा राजवंश का राजा था। जल्दी से बताना है कि जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था उस समय विजयनगर साम्राज्य के कौन सा राजवंश का शासन था। ऑप्शन आपका संगम, बी आपका अनुरुद्धि, ऑप्शन से तुल्लुभ या फिर ऑप्शन नंबर डी सलुआ। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको टाइम थोड़ा सा मिल जाएगा तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तुल्लु, जो भी ऑप्शन सी तुल्लु वंश बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट होगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था आपका 1565 में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि तालीकोटा का युद्ध कौन से साल में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट वाज प्लेड बाई पन्नालाल घोष। आपको बताना है कि पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। ऑप्शन है बांसुरी, बी सितार, सी वायलिन या फिर ऑप्शन डी संतूर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है बांसुरी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि रियो शिखर सम्मेलन का जो संबंध होता है वो किससे होता है। आपको इन चारों ऑप्शन से जल्दी से बताना है कि रियो शिखर सम्मेलन का जो संबंध होता है इन चारों ऑप्शन में से किस क्षेत्र से होता है। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। अगर आपको नहीं पता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, मैं आपको इसका आंसर भी बताने वाला हूं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरा फौजी भाई ऑप्शन नंबर है जैव विविधता सम्मेलन बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच सिटी इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ प्लेसेस। आपको बताना है कि भारत में किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है। आपको जल्दी से बताना है कि भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है। जयपुर, कोलकाता, ग्वालियर या फिर ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो महलों का शहर के नाम से जाना जाता है वो आपका कोलकाता शहर को जाना जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोलकाता यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जैसे कि आपने देखा कि हमने टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके का टेस्ट लगा लिया, यानी कि पार्ट 1 हमने खत्म कर लिया। आपको कमेंट करके बताना कि आपका पार्ट 1 जीके का टेस्ट में कितना क्वेश्चन से होता है। उसके बाद मैं आपको टॉप 15 इंपॉर्टेंट जनरल साइंस का क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप सभी तरीके से टेस्ट को पूरा देना और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका टॉप 30 इंपॉर्टेंट जीके और जीएसके मिक्स प्रश्नों का टेस्ट में कितना क्वेश्चन से होता है। वीडियो को लास्ट में आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसका राइट आंसर आपको HW करके कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ सेल्स। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो कोशिका को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। आपको जल्दी से बताना है कि किस कोशिका को हम लोग आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है आपका लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है लाइसोसोम। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है नेपच्यून, बी टाइटन, सी प्लूटो या फिर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी ऑप्शन सी प्लूटो बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉइस। आपको बताना है कि आवाज़ की माप का मात्रा क्या है, डेसिबल, हर्ट्ज, एम्पलीफायर या फिर ऑप्शन डी हाइड्रा। जल्दी से बताना है कि आवाज़ की माप का मात्रा क्या होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। जो भी ऑप्शन है डेसिबल बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा शीतलकाय का प्रयोग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से घुमाकर पूछा गया। क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि रेफ्रिजरेटर में समानता किस शीतलका का प्रयोग किया जाता है। आपको जल्दी से बताना कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना कि जो शीतल होता है यानी कि ठंड देता है इसके लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है एमोनिया, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी फ्रियोन या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। आम भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आप सभी को पता होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी फ्रियोन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। और 21 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो। आप एक लाइक करते हो तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और आपका एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के एक लाइक कर देना है और कॉमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखना है। अगर आप लोग आप सभी से रिक्वेस्ट है आप जितने आर्मी के बंदे हो जाकर के जरूर कॉमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी क्लास लेने में मजा आए। कम से कम 3 या 4, मैं आपसे ज़्यादा नहीं बोलता हूँ मेरे दोस्त, आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। आप जितने लाइव देख रहे हो मैं उन्हीं से बोल रहा हूँ। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो आप 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। हम आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। बस आपको ये देख लेना है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना है। देखिएगा किस नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डॉस नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है। जल्दी से बताना कि डॉस नामक इलाज जो होता है वो किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी 6 रोग बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा कि फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस बाय। आपको बताना कि फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होती है, दीमक, कॉकरोच, लाल चिट्टी या फिर ऑप्शन डी मच्छर। जल्दी से बताना कि फॉर्मिक एसिड जो होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लाल चिट्टी में भी आपका क्या कौन सा फॉर्मिक अम्ल यानी कि फॉर्मिक एसिड लाल चिट्टी में पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। जल्दी से बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फास्फोरस का एक रूप है जो सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। ऑप्शन है काला फास्फोरस है, बी उजला फास्फोरस, सी बैंगनी फास्फोरस है या फिर ऑप्शन नंबर डी लाल फास्फोरस। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी व्हाइट यानी कि उजला फास्फोरस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि विच गैस इज प्रोड्यूस इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आपको बताना कि व्यंजन पाउडर को तैयार करने में कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है। आपको जल्दी से बताना है कि व्यंजन पाउडर को तैयार करने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन नंबर डी कैलोरीन। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कैलोरीन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कैलोरीन और चूना को मिला करके जो मतलब कि व्यंजन पाउडर होता है वो आपका बनता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर वो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट इज पोटैटो। आपको बताना कि आलू क्या है। जल्दी से बताना, बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आलू क्या है, जड़, डंठल, कली या फिर ऑप्शन डी फल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है जड़।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा कि व्हाट कॉजेज पोलियो, आपको बताना है कि पोलियो किस कारण से उत्पन्न होता है। ऑप्शन है बैक्टीरिया, बी विषाणु, सी कवक या फिर ऑप्शन नंबर डी परजीवी। जल्दी से बताना कि पोलियो जो होता है वो किसके कारण से होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी विषाणु, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपसे पूछा कि हाउ डज एनर्जी ट्रैवल फ्रॉम द सन टू द अर्थ, आपको बताना कि कौन सा ऊर्जा है जो सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है। ऊर्जा जो होता है वो सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार की यात्रा करती है, चालन, संवहन, विकिरण या फिर ऑप्शन डी नियमन। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रेडिएशन, विकिरण जो भी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बता नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच हार्मोन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड, आपको बताना कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। जल्दी से बताना है कि कौन सा हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 29 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि विच मटेरियल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, आपको बताना है कि बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। बहुत अच्छा सिलेक्टेड शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को पता होगा। ऑप्शन आपका टंगस्टन, बी निक्रोम, सी पित्तल या फिर ऑप्शन नंबर डी इस्पात। तो देखिएगा बिजली के हीटर में जो होता है वो आपका नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नाइक्रोम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एपीकल्चर किससे संबंधित है। जल्दी से बताना कि एपीकल्चर का जो संबंध होता है इन चारों ऑप्शन में से किससे होता है। ऑप्शन आपका मत्स्य पालन है, ऑप्शन बी मुर्गी पालन है, ऑप्शन सी मधुमक्खी पालन है या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा एपीकल्चर का जो संबंध होता है वो आपका मधुमक्खी पालन से होता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी पालन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप 30 इंपॉर्टेंट जीके और जिसका एक शानदार सा टेस्ट लगा लिया। अब मैं आप सभी को HW के लिए क्वेश्चन दूंगा जिसका राइट आंसर आप सभी को HW करके कॉमेंट बॉक्स में बताना। आपको लाइव चैट में इसका आंसर नहीं बताना है, आपको कॉमेंट करके बताना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हु इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, आपको जल्दी से बताना है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन था। ऑप्शन 4 आपके सामने है, इसका राइट आंसर आप सभी को HW करके जरूर बताना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते आते एक लाइक कर देना है और चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना है और 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को भी शेयर करो ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। तो आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।